टीवी हर हर महादेव को प्रणाम, कालों के काल महाकाल को प्रणाम, और माँ जननी जगत माता को प्रणाम, गणेश भगवान माँ सरस्वती को प्रणाम, अपने गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, और सबको राधे राधे। जितने हैं फेसबुक वाले हैं सबको राधे राधे। तो चलते हैं, कहते हैं ये तो अभी लेकिन हाँ उतारने का अभी कोई ऐसा साधन नहीं हुआ है, फिर भी चलो काम तो चल ही रहा है। चूँकि अगर मैं नहीं सुनाती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। कहती हूँ कि देखो बिना भगवान के, बिना ईश्वर के, हम जब तक उनका हम स्मरण नहीं कर लेते हैं, जब तक हम अपने मुख से चार बात उनके चरित्र का वर्णन नहीं कर लेते हैं, तो हमें बहुत कष्ट होता है। कहते हैं ये हमारा जीवन तो व्यर्थ है। तो हर एक प्राणी को समझना चाहिए कि अगर हमने जन्म लिया है और मृत्यु लोक में आए, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारा इस लोक और परलोक ये दोनों लोग सुधरें। जो यहाँ का लोग सुधार लेता है तो परलोक तो अपने आप सुधर जाता है। तो आज यही क्वेश्चन है कि ये मतलब यहाँ का लोग और परलोक। तो आज मैं इसके बारे में बात करूँगी। और कहते हैं कि देखो भगवान की महिमा कभी कम नहीं होती है, और भगवान हमारे देव जो महादेव शंकर हैं वो परमात्मा है, परमेश्वर हैं। कहते हैं अगर लोहे को हम सोने से अगर उसको रंग दें तो लोहा सोना नहीं हो सकता है। जब तक जब सोना कैसे चमकेगा? सोना तो शुद्ध पवित्र होता है और उसको इतना तपाया जाता है, इतना तपाया जाता है कि फिर तपने के बाद में उसका कुछ भी बना लो। और अगर कहीं गले में पैरों, हाथों में पैरों, कानों में पैरों, जहाँ अगर गले में डालते गले की शोभा, हाथों में डालते हाथ की शोभा। तो ये क्या है? ये सब तो भगवान को हम जपने से, भगवान का भजन करने से हमारे यहाँ का लोग परलोक ये दोनों ही लोग सुधरते हैं। देखो अज्ञानता में अगर हम रहते तो हमें न यहाँ का सुख मिलेगा और न परलोक का सुख मिलेगा। अज्ञानता, ये अज्ञानता क्या है? ये मूर्खता क्या है? आदमी जो कल बताया था, भगवान कृष्ण ने जो बताया था, अर्जुन को जो समझा रहे थे, संसारी लोग क्या हैं कि सत रज और तम इन तीनों में मोहित हुए पड़े हैं। उनको आगे का कोई ध्यान ही नहीं है, आगे का कोई ज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञान होना चाहिए, विद्या ज्ञान, आत्मज्ञान, देव ज्ञान। हमें जब कहते आत्मज्ञान, जब जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो आदमी को किसी मझधार में उसको डूबना नहीं पड़ता और ना ही उसके सामने कोई परेशानी आती है। तो हम भगवान का भजन करते हैं, इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं? अगर हमारा संसार भला नहीं कर सकता है, अगर मनुष्य हमारा भला नहीं कर सकते हैं, हमारे विषय में अच्छा नहीं सोच सकते हैं, और अगर वो हमारे को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तो एकांत और भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन इसमें बाधा आ जाती है। कौन डालते? संसारी लोग डालते हैं। ईर्षा, द्वेष। तो जब उनके अंदर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की प्राप्ति हमें एकांत में करना चाहिए। तो फिर हमें संसार में रोना नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसे इंसानों के पास में नहीं जाना चाहिए जो हमारा दुख का साथी नहीं होता, सुख का साथी। दुख में साथ छोड़ जाता है और सुख में कहते हैं आता है और दुख में साथ छोड़ जाता है। तो जो ऐसा इंसान है जो दुख में साथ छोड़ जाए और सुख में तुम्हारे पास आए,
तो ऐसे इंसान को ना ही उसको दोस्त बनाना चाहिए और ना ही उसको अपना मानना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं। तो आखिर को भगवान की शरण में तो जाना ही पड़ता है। अगर इंसान चोट खा के जाता है तो बहुत देर हो जाती है। जब चोट खा के जाता है तब बहुत देर हो जाती है। इसलिए ही कहते हैं मनुष्य को भगवान के पास में जाने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए तो हमें पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए। कहते हैं चोट जब गहरी चोट लगती है, ये परमानंद महाराज जी भी कहते हैं, जब चोट लगती है, जब उसको मार के बाहर डाल देते हैं, तब उसको ज्ञान आता है कि कौन अपना है कौन पराया है और हमने किसकी मदद ली थी, हमने किसकी सहायता ली थी। तो इस कहते हैं तो हर मास की, हर महीने की उपमंडल केसने से कहते हैं कि हर मास की एक अष्टमी एक चतुर्दशी, एक भगवान शिव को तो वैसे सोमवार भगवान को पसंद है, अष्टमी भगवान को पसंद है और वैसे कालांतर अष्टमी होती है वो अच्छी उनको बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी कहते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की ही अष्टमी भगवान शिव को पसंद है। लेकिन फिर भी दो पड़ती हैं, एक अष्टमी शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पड़ती है। तो एक अगर ज़्यादा नहीं कर जाओ तो भगवान अष्टमी और चतुर्दशी को तो जरूर भगवान का अभिषेक करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान अकेले का नहीं करना चाहिए। देखो हमेशा शिव पार्वती, जब हम लिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो लिंग शिव स्वरूप ही है, ये भगवान शिव का स्वरूप है, ये भगवान शिव है। और जो पूर्व में है वो माँ जगदम्बा है, शिवलिंग के अंदर दोनों विराजमान है। तो हमें दोनों का ही अभिषेक करना चाहिए और जाप भी करते तो कैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। तो हमें जाप भी इस तरह से करना चाहिए। हम दोनों को जब करते हैं, दोनों के मैं तो बहुत कहती हूँ, शिव पुराण में कहती हूँ कि अगर भगवान से तुम भगवान शिव से कुछ पाना चाहते हो तो माँ जगदम्बा की शरण में जाओ। चूँकि देवता बहुत चतुर होते, बहुत होशियार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। क्यों होशियार होते हैं? क्या उनको अगर भगवान शिव से जो कार्य निकलवाना होता है तो माँ जगदम्बा के पास जाते हैं, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और माँ जगदम्बा से जब उनके स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, जब उनके प्रशंसा करते हैं, जब माँ चरणों की कल्पना करके वो देखते हैं, माँ को निहारते हैं और माँ की सेवा करते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और वो इतना तो चाहते भी नहीं है, वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि बस एक मात्र तुम भगवान शिव और पार्वती जगदम्बा को एक स्थान पर बैठा के और उनका भजन करो, तुम पूजा करो। बेशक शिव तुम्हारे सामने नहीं है। और माँ जगदम्बा से जब हम वंदना करते हैं, हम जब अपने कल्याण के लिए उनके सामने अपने प्रश्न रखते हैं तो हमारे प्रश्नों के उत्तर माँ जगदम्बा देती हैं। और भगवान से जो हम कार्य के लिए माँ जगदम्बा से कहते हैं तो माँ जगदम्बा वो कार्य करवाती है। जैसे कि राधा रानी कृष्ण से करवाती हैं, वैसे ही माँ जगदम्बा भी जो है कहते हैं भगवान शिव। तो हमें भगवान शिव के चरण में जाना चाहिए। तो यहाँ उपमन्यु भी कृष्ण जब पूछते हैं कि उपमन्यु ये बताओ महाभाग कि ये सब तुमने बताता है, जब गुरु मंत्र लेने से, गुरु दीक्षा लेने से भगवान शिव जो माँ पार्वती को समझा रहे वो सब हमें बता दिए। भगवान शिव की कैसे पूजा करनी चाहिए वो भी सब हमें बता दी। भगवान शिव को कैसे हमें प्रसन्न करना चाहिए वो भी सब बता दिया। और कैसे क्या किस तरह से किसको अधिकार है पूजा करने का वो भी सब बता दिया। धर्म वर्ण आश्रम सब बता दिए। लेकिन ये भी तो बताओ कि ये हमें कि ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए, भगवान शिव से हमें प्रार्थना ऐसी कौन सी करना चाहिए जिससे कि हमें परलोक का सुख मिले। चूँकि हमें कर्म का कहते हैं, कर्म एक क्रिया और कर्म काम में, ये भी आपने बता दिया
तो वो काम करने से हमें कौन से लोग की प्राप्ति होती है और हमें किस तरह से करना चाहिए, और भगवान किस तरह से हमें यहाँ इस लोक का सुख पर लोक का सुख देंगे। तो देखो कितने अच्छे ढंग से समझाते हैं। देखो भाई, देखो ये हमारे तुम्हारे लिए ही नहीं है, ये तो पूरे संसार के लिए है, ये तो देवताओं के लिए भी है। जो भगवान कृष्ण कौन है? भगवान है, ईश्वर है, परम ब्रह्म है। कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है, फर्क इतना है कि हम शिव परमात्मा है, सबके पिता हैं। तो सबके पिता सबके पिता तो इसलिए तो जितना अगर उन्होंने हमको उत्पन्न किया, विष्णु को उत्पन्न किया, ब्रह्मा को किया, इंद्र को किया, सृष्टि की रचना की, सब कुछ किया, तो फिर वहाँ से भगवान शिव वो आदि हैं, मध्य हैं और अनंत हैं। अनंत मतलब अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। और भगवान कृष्ण है और विष्णु है, राम है, इनके अवतार होते रहते हैं। या कहते हैं कि विष्णु का अवतार हुआ था, राम का अवतार, विष्णु अवतारी राम है, राम के अवतारी कृष्ण है, लेकिन भगवान शिव तो किसी के अवतारी नहीं है। तो इसलिए तो उनको श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं देवादिदेव और सब देवताओं के पिता और सब ईश्वरों के ईश्वर, सब देवों के देव, मतलब जितने भी देवता हैं, जितने भी देव हैं और सबके और ईश्वर हैं, तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वो जगत पिता कहते हैं जगत को जो अपने में समाये रखते हैं, जो जगत को अपने में धारण करके रखते हैं। जो 8 योनियाँ क्या हैं, ये 8 योनियाँ क्या भगवान के अंदर शिव के अंदर समाई हुई हैं, और वो ही 8 योनियों में, और वो शिव ही उनसे सब सारे संसार को, तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। तीनों लोगों को, पूरे संसार का सब कुछ उनकी सांसें है, वायु है, प्रकृति है, सूर्य है, चंद्रमा है, जल है, अग्नि है। तो ये क्या है? ये भगवान शिव के भगवान के शिव ही तो हैं। जो 5 उनके अंग हैं, वो अंगों के, उनके 5 अंगों का वर्णन अलग अलग किया जाता है, अलग अलग होता है। उनके 5 अंगों का जो पूजन होता है उनके नाम से, तो वो 5 अंगों का पूजन ईशान है, तत्पुरुष है, अघोर है, और वामदेव है और संतो जाता है। जो है भगवान शिव के अंग, और वो तो तुम्हें दिए हैं, कोई अलग से तो नहीं है ना, सब कुछ दिया हुआ तो उन्हीं का है। उन्होंने इस सांचे में डाला है कि मेरे भक्त जो कभी परेशान नहीं होने चाहिए। कहते भगवान शिव यहाँ तक कहते हैं जो मेरी प्रार्थना करता है, जो मेरा भजन करता है, जो मुझको संभालता है, तो वो कितना भी पापी हो, कितना भी उसने पाप किया हो, चाहे उसने ब्रह्म हत्या की हो, चाहे गौ हत्या की हो, चाहे गुरु की पत्नी का हरण किया हो, चाहे वो उसने गलत आचरण कितने भी उसके अंदर हो, लेकिन मेरा एक पंचाक्षर मंत्र एक ऐसा है, उसको पढ़ने से मैं उसके सारे कष्ट दूर कर देता हूँ। और देखो ये तो हमारा, अब विष्णु के बारे में कल मैं बताऊँगी कि ये पंचाक्षर मंत्र सावन के महीने में जो विष्णु ने जपा था तो उनको क्या मिला था। तो वो अहंकारी भगवान से, वो अहंकारी, तो वो ये आदमी का नाश कब होता है? जब उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार आदमी को खा जाता है, अहंकार आदमी को नीचे गिरा देता है, अहंकार आदमी का पतन कर देता है, अहंकार आदमी का नाश कर देता है। और एंड में भोलेनाथ सामने खड़े होते हैं अपना त्रिशूल लेके। एक अहंकार, चूंकि जिसके अंदर अहंकार आ जाता है, न भगवान कृष्ण को पसंद है और ना ही भगवान कृष्ण भी अहंकार को तोड़ते हैं, भगवान शिव भी अहंकार को तोड़ते। तो रावण को क्या था? इस पुराण में रावण ने भगवान शिव की इतनी पूजा करता था कि वो जितने भी हैं, जितने भी भक्त हैं, सब में श्रेष्ठ था, और श्रेष्ठ ब्राह्मण था, और विद्वान भी था, और भगवान शिव का भक्त भी था। और भगवान शिव उससे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। जो मांगता था भगवान उसको देते थे, जो मांगता भगवान उसको देते थे।
और लेकिन भगवान की भक्ति भी खूब करता था रावण। लेकिन अगर उसका नाश हुआ तो पूरी लंका का नाश हुआ तो किसके पीछे? एक रावण के पीछे। क्योंकि उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि जो भगवान की दी हुई शक्तियों का गलत उपयोग करता है तो भगवान समझ जाते कि ये अहंकार हो गया। अब क्या करना चाहिए? अब तो एक ही काम है कि अब तो इसके अहंकार को तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर अहंकार नहीं टूटता है तो ये कितनों का नाश करेगा। चूँकि हमसे वर मांगेगा, हम शक्ति देंगे, और वर मांगने के बाद में ये किसका नाश करेगा, किन को परेशान करेगा। तो उसके कुछ नीच का अहंकार की वजह से वो नीच प्रवृत्ति का हो गया, नीच कार्य करने लगा। अहंकार में जो अहंकार में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उसको अज्ञान हो जाता है। उसको ये मालूम नहीं पड़ता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। जो करता है उसको अच्छा लगता है, चाहे वो वैसे वृत्ति कर रहा है, चाहे किसी की चोरी कर रहा है, किसी चाहे झूठ बोल रहा है, चाहे गलत कार्य कर रहा है, लेकिन क्या सोचता है मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। नहीं भैया, तो अच्छा नहीं कर रहा। जो तुम कर रहे हो वो गलत मार्ग है। भगवान से अपने भक्तों को अब जो सावन के महीने में जो पूजा हो रही है, तो कैसी पूजा हो रही है? यही पूजा हो रही है भगवान के जो सावन के महीने में जो अपने मन से, भाव से, चित्त से जो भगवान के ऊपर जल चढ़ा रहा है, पूज रहा है, या मंदिर जाने से क्या है? दरिद्रता दूर होती है। देखो, मंदिर जाने से हमारी गरीबी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है, हमें वहाँ पर भगवान शिव का साक्षात वरदान मिलता है। और अगर इतना नहीं हो सकता तो रोज तो खैर मंदिर आसपास होते तो जा सकते हैं, लेकिन बाई चांस दूर के मंदिर तो रोज नहीं जा सकते। तो एकांत, भगवान शिव कहते हैं एकांत में। तो यही आज उपमन्यु से कृष्ण पूछ रहे हैं। तो कृष्ण पूछ रहे तो उपमन्यु कह रहे हैं कि देखो कृष्ण, जो मैं तुमको एक ऐसा विधान बताऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा और ऐसा नियम बताऊंगा जिससे कि परलोक में सुख मिले। यहाँ का सुख नहीं, परलोक का सुख। ये कृष्ण ने पूछा कि यहाँ का सुख तो देख लिया हमने, लेकिन परलोक का सुख हमें कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे उपमन्यु कह रहे हैं कि परलोक का सुख के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और कहते हैं यहाँ से वो एक ऐसा नियम है, एक ऐसा विधान है जो कहते हैं यहाँ का तो सुख मिलता है, यहाँ तो तीनों लोगों का सुख मिलता ही है, पर इन तीनों लोगों के सुख से जो परलोक का सुख है तो वो किसी किसी को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। तो वो परलोक का सुख जो है उस नियम से परलोक का सुख मिलता है। यहाँ मिले चाहे ना मिले, लेकिन उसको ये करने से परलोक में जरूर उसकी मुक्ति होती है और भगवान शिव का साहाय्य मिलता है और पद प्राप्त होता है। जो जिस पद को प्राप्त करना चाहता है उसको उस पद की प्राप्ति होती है। तो एक ऐसा विधान है। और भगवान से मुक्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए भगवान का एक नियम है। देखो, हम सब रहते हैं, हम सब कार्य करते हैं, ये बात सही है। पूजा सभी करते हैं, हम एक जन नहीं है कि कोई करता है, सभी करते हैं पूजा करके। जो विधान से, जो नियम से जो पूजा करता है, जो उसका नियम बाई चांस कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बाई चांस फंस जाते हैं कहीं तो हो जाता है, तो उसके लिए भगवान माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो जानबूझ के करता है, अनजान में हो जाता तो उसको माफ़ कर देते। जो जानबूझ के होता है, अगर वो जानबूझ के करता है और नियम जो अपने नहीं साध सकता, तो भगवान उसको माफ़ नहीं करते, वो कहीं नहीं रहता है। तो एक ऐसा नियम है कि उससे मुक्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति होती है। और उसको एक अनुष्ठान, तो जो सावन के महीने में सब जा रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के चरणों में जाके मत्था टेक रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए लाइनों में खड़े हैं, जो परेशानी भोग रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि घर में आराम से लेट गए और पढ़ रहे और आनंद उड़ा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं और क्या कहते हैं दिन भर मोबाइल चला रहे हैं और बस अपने मस्त रह रहे हैं। नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे पूछो कि मैं बचपन से ही, और बचपन तो चलो जो जैसा था वैसा था, लेकिन जब से टक्कर पर टक्कर, टक्कर पर टक्कर, टक्कर पर टक्कर, टक्कर पर टक्कर, क्यों? ये भगवान शिव की कृपा से। भगवान शिव क्यों टक्कर, जो संसार के लोग टक्कर मारते हैं तो भगवान दूर खड़े के देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि इसको लगने दो। ये टक्कर कहते हैं कि बच्चा एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, तीसरी बार तो वो सचेत हो ही जाएगा, कहेगा कि मैं यहाँ 2 बार गिर गया, अब इस रास्ते पर नहीं जाऊँगा, तीसरी बार मैं फिर गिर जाऊँगा। तो कहते हैं हमें अपने स्वरूप में वापस लौटने के लिए हमको भगवान इस कहते हैं इस समस्या से हमको डालते, इस समस्या में डालते हैं। तो उसको चाहे दुख हो, गीता जैसा, गीता में जो कृष्ण भगवान बता रहे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कितने भी आंधी तूफान आवे, अपने पथ से हिलना नहीं, अपने धर्म के मार्ग से कभी नहीं हिलना, कभी भी नहीं हिलना। कितना ही कोई आदमी चोट मारे, कितना ही संकट में डाले, कितना ही करे, पर अपने मन को और अपनी आत्मा को विचलित कभी नहीं होने चाहिए, कभी नहीं होने देना चाहिए। तो इस अनुष्ठान को किस किसने किया? तो कह रहे हैं कि देखो जो कृष्ण हम तुम बता रहे हैं, जो ये अनुष्ठान है ये बहुत ही श्रेष्ठ अनुष्ठान है, ये बहुत ही उत्तम अनुष्ठान है। इसको करने से कितना भी पापी होगा, कितने भी उसने पाप किए हों, वो और इसको करने से वो उद्धार हो जाता है, वो पाप में नहीं डूबता है, और ना ही पाप कर्म उसको छू सकते हैं। देखो, और मैं बताता हूँ देखो किसने किया। तो ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, इंद्र ने किया, और अगस्त्य ने किया, वशिष्ठ ने किया, विश्वामित्र ने किया, ऋषि ने किया, और तीन पाताल वासियों ने किया, नाग कन्याओं ने किया, यक्ष ने किया, गंधर्व ने किया, राक्षस ने किया, और पिशाच उन्होंने किया, भूत पिशाच जो है उन्होंने किया, और कहते हैं गणेश जी ने किया, गणेश जी के जो गढ़ थे उन्होंने किया, नंदी ने किया, और जितने भी हैं देवता हैं, असुर हैं, उन्होंने भी किया। चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे इंद्र हो, चाहे अगस्त हो, चाहे भृगु हो, चाहे भृंगी हो, चाहे नंदी हो, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन सब ने किया है। जो इस एक अनुष्ठान को जो करता है, हम इंसानों की तो बात छोड़ो, हम इंसान तो ये तो पृथ्वी पर रहने वाले, हमें तो छोड़ो, हम तो पृथ्वी पे ही देखते हैं, लेकिन जो संसार को देखने वाले, संसार की सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा हैं, जो विष्णु स्थित रखने वाले हैं, जो पालन करता है, जो इंद्र हैं, सब देवताओं के राजा हैं। तो देखो किसने, वशिष्ठ हैं, अगस्त हैं, मुनि हैं, विश्वामित्र हैं, ऋषिगण हैं, पातालवासी हैं, राक्षस हैं, दानव हैं, और जितने भी हैं, ये अनुष्ठान सबने किया है। देखो तो हम कभी कभी कहते हैं कि अरे वो उसने ऐसा कार्य किया, उसने ऐसा कार्य किया, उसने ऐसा कार्य, अरे उसने किया। ये तो हमें किसी के ऊपर नकल नहीं करनी चाहिए, किसने क्या किया, अरे संसार क्या करता है तो हम भी करेंगे, अगर वो दूसरा क्या करता है तो हम भी करेंगे। नहीं, ये सद्बुद्धि कौन देता है? भगवान देते हैं। तो उन्होंने ये सब एक जो अनुष्ठान करने से, उपमन्यु के इसमें से कहते हैं, एक अनुष्ठान करने से सबको अपने अपने पद की प्राप्ति हो गई, सबने अपने अपने पद को चुन लिया, और भगवान शिव ने सबको वरदान दे दिया, और सब अपने अपने धर्म के मार्ग पर
चलने लगे और अपना सुख आराम सब भोगने लगे और सबको पद की प्राप्ति हो गई। नंदी है ये, तो को नंदी को देख लो तुम, तो नंदी क्या है, कार्तिकेय है, सब है, नंदी है। नंदी ने भगवान शिव को पाया तो कैसे पाया? नंदी को नंदी तो इतने समझ में तो शिव पुराण भगवान शिव की जो पूजा करती हुई तो नंदी है मेरे ये देखो ये नंदी भी है। चलो मैं भगवान को रख लेती हूँ एक बार को सामने, तो अच्छी बात है। देखो हम भगवान को जब सामने रखते तो और अच्छी बात है, चूँकि शक्ति मुझे इनसे ही मिलती है। ये नंदी है, ये नंदी क्या है? जितना नंदी जानते हैं भगवान शिव के बारे में इतना शायद कोई नहीं जानता होगा। जो कि भगवान शिव के नंदी ही नजदीक है, नंदी ही नजदीक है भगवान शिव के। क्यों हो कि नंदी से अगर तुम्हें भगवान शिव से जो कार्य करवाना है तो नंदी से कहो, नंदी के कान में कहो या नंदी के पास बैठ के कहो, आराम से कहो कि हमें इस कार्य की जरूरत है। तो भगवान शिव एक बार को पार्वती की नहीं सुनेंगे, गणेश की नहीं सुनेंगे, कार्तिकेय की नहीं सुनेंगे, चाहे कार्तिकेय कितना भी कहेंगे तो अभी नहीं सुनेंगे। अगर नंदी ने एक बार कह दिया तो भगवान शिव तुरंत उस कार्य को करते हैं। जो करते हैं जो नंदी में सामर्थ्य है, जो नंदी ने उनकी उपासना की है और जो नंदी को जो वर प्राप्त हुआ है स्वयसा, ये स्वयसा की शादी किसने करवाई? भगवान शिव ने की थी, माँ पार्वती ने की थी। ये इनको जो है 12 साल की आई थी नंदी की, तो किसने वरदान दिया? भगवान शिव ने। कोई ऐसा वरदान दिया कि नंदी का पद कभी खत्म नहीं होगा और ना ही नंदी भगवान शिव से कभी अलग होंगे, न भगवान शिव नंदी से अलग होंगे। तो जैसा स्वरूप जब नंदी को प्रकट किया था भगवान शिव ने, तो जैसा भगवान शिव का स्वरूप था वैसा ही नंदी का था, सेम वैसा ही नंदी का था। बाद में नंदी अपने बाल स्वरूप में प्रकट हुए, बाद में बाल स्वरूप उनको भगवान ने उनको दिया है। तो भगवान शिव क्या कहते? तो कहते हैं ब्रह्मा को तत्व देखो, ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व मिला, विष्णु को विष्णु तत्व मिला, एक अनुष्ठान करने से विष्णु को विष्णु तत्व मिला, इंद्र को इंद्र तत्व मिला और जितने देवता हैं उन सबको उनको पद और तत्व मिला। किससे? एक भगवान शिव का अभिषेक करने से। कहते हैं भगवान शिव को 4 अंगुल के भगवान शिव होने चाहिए। ये नर्वेसर ये फूलों से ढके हुए 4 अंगुल के होने चाहिए। ये नर्वेसर ये मेरे भगवान, ये मेरे गुरु जी के दिए हुए हैं, और ये नंदी गुरु जी के दिए हुए हैं, ये तसला गुरु जी का दिया हुआ है, ये श्रृंगी हमारे गुरु जी की दी हुई है, श्रृंगी भी गुरु जी की दी हुई है। और कह दे कि जाओ तपस्या करना, क्योंकि ये जन्म तुम्हें एक ही आखिरी जन्म रह गया तुम्हारा, बहुत जन्म ले चुकी हो और इसी जन्म में तुम्हें उद्धार होना है। ये संसार की तरफ मन देखो, ये घर की तरफ मन देखो कि ये चौका चूल्हा झाड़ू पोछा चौका बर्तन कर रही हो और 50 सुन रही हो, फिर भी करती जा रही हो, सबको निभाती जाती हो। ये कब तक चलेगा? अपना उद्धार करो, अपना देखो पहले। ये तो तुमने बहुत साल कर लिया। जो कहते गुरु ज्ञान हमें मिला तो क्यों मिला है? हमें भगवान से मिलाने के लिए, हमें भगवान शिव का साहाय्य पाने के लिए, हमें अपनी मुक्ति पाने के लिए। तो कौन हमारे बीच में कौन आए थे? गुरु आए थे। तो गुरु मंत्र लिया हमने, गुरु दीक्षा ली, तो आज हम यहाँ तक आए किनकी? ये गुरु की कृपा से। और अपने माता पिता, जो हमारे माता पिता यहाँ गए, जो कहते हैं एक भगवान शिव की पूजा करने से ना ही कहीं माता पिता हमको छोड़ के जाते हैं, वो भी अपने से उद्धार होते, तो हमें भगवान की, तो इनको पद, तो 4 अंगुल के शिवलिंग लेने चाहिए। 4 अंगुल के शिवलिंग लेने से ये भगवान का स्वरूप है, ये शिवलिंग है, और उनको लेने से शुद्ध जल से उनको नहवाना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए और उनको वस्त्र पे उनको पहुँचना चाहिए। दूध 5 जो द्रव्य वो मैंने कल बता दिए,
उनसे 5 कहते हैं द्रव्य से उनको स्नान कराना चाहिए अलग अलग से, और उनको करने के बाद में फिर उनको पद्मासन देना चाहिए। उनको पहुँच के स्नान करा के 5 रुपये से उनको पद्मासन देना चाहिए। अब देखो पद्मासन देखो सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है। अगर हम ये कहें कि हम जो है सोने का बनवा लेंगे, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है, तो भगवान शिव तो कहते हैं रत्न का हो सोने का हो। और उस अगर पद्मासन अगर नहीं होता है तो कमल के फूल अपने बेटी बनाओ, कमल का फूल रखो। कमल का फूल भी उसकी 8 कलियों वाला होना चाहिए और केसर से लगा हुआ होना चाहिए। बीच में शिवलिंग को रखना चाहिए, बीच में देखो हम शिवलिंग को रखते हैं, पहले हम फूल रखते हैं, फूल के ऊपर हम नीचे फूल रखते हैं। चूँकि हस्तकमल माँ पार्वती का है, उनके ऊपर हम शिवलिंग रखते हैं, हम लिंग रखते हैं, उनके ऊपर लिंग रखते हैं, और उनकी चारों तरफ धूप लगानी चाहिए, धूप बत्ती से उनको दिखाना चाहिए, और चंदन चढ़ाना चाहिए। चंदन चढ़ाने के अच्छा तो बेल पत्र चढ़ाने चाहिए, सुगंध दिव्य पर चढ़ाना चाहिए। सुगंध जो दिव्य होती है चूँकि उसको चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान शिव को हम खुशबू देते हैं तो ये अच्छा होता है। तो हमें ये सब करना चाहिए। ये ही अनुष्ठान फिर भगवान को ये सब कर, ये ही अनुष्ठान है जो मैं बता रही, जो देवता को उपमन्यु ने बताया था और कृष्ण को बता रहे तो ये ही अनुष्ठान है, इसी को अनुष्ठान कहते हैं। भगवान शिव को प्रदक्षिणा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, और भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, फल चढ़ाने चाहिए, यज्ञ पर भी चढ़ाने चाहिए, वस्त्र चढ़ाने चाहिए, वस्त्र पहनाने चाहिए। विधि विधान से को मैंने कल बता दिया, इतना मेरे पास टाइम नहीं तो मेरा उतरेगा नहीं फेसबुक पर, तो अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो मैं आज शॉर्टकट में बताऊँगी। और फिर भगवान शिव के प्रदक्षिणा करनी चाहिए, फिर उनसे जो है और तुमने जो किया है उनसे, तो उनसे प्रार्थना करनी, अपनी भूल की प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए। भगवान हाथ जोड़े पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर भगवान शिव के कहते हैं भगवान शिव का विसर्जन करना चाहिए, विसर्जन तो करते हैं। तो हमें भगवान शिव एक ये ही अनुष्ठान है, तो वो ये विधि विधान से करते हैं तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और अगर हम बताएंगे तो ये बहुत बड़ा होगा, कम से कम 6 दिन में भी नहीं बता सकते। अगर हम इसको ठीक ढंग से बताते हैं तो 10वें दिन में भी नहीं बताते, और वैसे तो पूरी जिंदगी में भी नहीं बता सकते। तो कहते हैं पद्मासन पर कमल का फूल होना चाहिए, भगवान को सफ़ेद चंदन, कमल का फूल, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन भगवान को बहुत प्रिय है। वो सफ़ेद चंदन से उनको नवाना चाहिए, सफ़ेद चंदन से उनका लेप करना चाहिए। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहारी से सुनते। फिर रुद्राष्टक पढ़ना चाहिए, नमामि समीशान निर्माणे रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो ये रुद्राष्टक जरूर करना, रुद्राष्टक दोनों टाइम करना चाहिए। तो ये अनुष्ठान करने से एक तो उपमन्यु कह रहे कि एक अनुष्ठान, ये अनुष्ठान एक ही करने से फिर कोई किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, और इसके मुकाबले ना ही कोई ऐसा अनुष्ठान है जिससे कि भगवान की प्राप्ति हो सके, जिससे कि भगवान शिव की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा कोई अनुष्ठान नहीं है। तो सबको अनुष्ठान करना चाहिए। और सावन का महीना चला है, सावन के महीने में भगवान शिव का अच्छे से अभिषेक करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी, चूँकि अभी मेरा गड़बड़ चल रहा है, तो अब मैं भगवान सबको, मैं बहुत बहुत फेसबुक वालों को, और देखो आजकल मैं यूट्यूब पर ही बोल रही, आजकल हमारे सब कावड़ लेने चले गए, कहाँ चले गए, क्या कहते हैं, यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं कर रहे, क्या लाइक नहीं कर रहे, क्या हो गया। तो मेरे यूट्यूब पे अभी गीता बोलूँगी, और ये इससे पुराण पे बच्चों के लाइक जब करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा भी, मेरा भी हौसला बढ़ाने वाले तो तुम ही हो, तुम ही सब तो हो। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती और कोट प्रणाम करती हूँ। तो ये प्रणाम, क्योंकि ये भगवान शिव क्या, तो हमें भगवान शिव के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें भगवान शिव को पाने के लिए, अब तो क्या करें, अब जगह की यहाँ शॉर्टकट है, या जगह की शॉर्टकट नहीं है, मंदिर जो है स्थान छोटा ही चाहिए, वैसे मैं इसका भी समाधान करूँगी।
जब कहीं जाते हैं तो विचलित हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत चलो ठीक है, जैसे कुछ है पीट करके बैठी हुए आगे सोचूंगी आगे रखने के लिए चौकी पर रखूँगी जो, चूँकि मेरा भी हौसला बढ़ता है। वो तो ये कह लो कि ये मेरे सामने बैठे इसलिए, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबके लिए बहुत दुआएं करती हूँ भगवान से। ये भगवान भोलेनाथ सबका भला करो, सबका उद्धार करो। सावन महीने में कोई अगर जितना भी तुम्हारी पूजा करता है उसका फल जरूर अपनी इच्छा से उसको ऐसे फल दो सबको जो सब खुश हो जाए और सब उनकी मुक्ति मिले, सबको उद्धार हुए और सब भाव सागर से पार उतरे। तो मैं इतना ही कहते हुए सबको राधे राधे, ओम नमः शिवाय, और सबको हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम पार्वती पते हरे हर महादेव की जय। और सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।